जी बच्चे, अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे हमने सोल्व करना है। ठीक है। आइडेंटिटीज मैं पहले दिन से ही आपको कह रहा हूँ कि आपने आइडेंटिटीज को अच्छे तरीके से याद करना है। अगर आप आइडेंटिटीज उनके फॉर्मूलाज को अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स पे याद नहीं करते तो 4 और 5 चैप्टर आप किसी सूरत आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है। आप उसको रट्टा लगा लोगे, स्टेप्स को माइंड में बिठा लोगे, लेकिन उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक आप आइडेंटिटीज को अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं करें। आइडेंटिटीज को तैयार करने का तरीकेकार मैंने आपको बताया है। 8 क्लास के अंदर भी आपने 7 क्लास में भी किया होगा कि उन आइडेंटिटीज को 5 मरतबा 10 मरतबा लिख के प्रैक्टिस करें, जुबानी लिखें। ठीक है। और माइंड में उन लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड को दोहराएं तो इंशाल्लाह ताला वो जो आइडेंटिटीज हैं एक बार आपके दिमाग में अच्छे तरीके से चिस्पा होगी तो वो फिर दोबारा नहीं भूलेगी। ठीक है। सिर्फ एक बार आने की देर है। जब एक बार आ जाएगा फिर कोई मसला नहीं, फिर आपको आइंदा हर क्वेश्चन में वो याद रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये कि यहाँ पे x+2 आ रहा है, ये तो पहले ही सिंपल है, इसको तो चेंज नहीं करना। तो x+2 ऑलरेडी सिंपल है, कोई चेंज नहीं हो। तो अब साथ आपके पास x² - 1 है। तो आपको एक छोटा सा टिप बता रहा हूं मैं, वो ये कि जब भी आपको किसी वैल्यू का स्क्वायर नजर आए और साथ माइनस का साइन हो, जब भी किसी वैल्यू का आपको स्क्वायर नजर आए और साथ माइनस का साइन हो, यकीनन उसकी अगली वैल्यू भी किसी नंबर का स्क्वायर बन रही होगी। ये भी स्क्वायर होगा, माइनस ये भी। ज्यादातर चांसेस यही होते हैं जो क्वेश्चन मिलते हैं, ज्यादातर सेंटर में अगर माइनस हो तो ये दोनों आपके पास किसी ना किसी वैल्यू का स्क्वायर बन रहे होते हैं। और यहाँ पे जो आइडेंटिटी ज्यादातर अप्लाई होती है वो होती है a² - b²। इधर भी स्क्वायर, सेंटर में माइनस, इधर भी स्क्वायर। तो इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा आपके पास a+b और a-b। तो ये वाली आइडेंटिटी आप उधर इस्तेमाल किया करेंगे। ठीक है। सिर्फ अब आपको तलाश ये करना है कि भाई इसमें क्या स्क्वायर बन रहा है, माइनस मौजूद है, क्या अगली वैल्यू का भी स्क्वायर बन रहा है या नहीं। तो गौर से देखिए, मेरे पास यहाँ पे x का स्क्वायर बन रहा है, मैं इसको इस तरीके से स्क्वायर की शक्ल में लिख लिया। माइनस वैसे ही 1 किसी का स्क्वायर बनता है तो 1 तो 1 का स्क्वायर ही बनता है, तो उसको मैंने ये इसको भी ब्रैकेट में कर लिया। एंड होल डिवाइडेड बाय ये वाला जो x+1 है ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको कुछ भी नहीं करना। जबकि ये x² फिर आ गया, साथ माइनस है, उसके साथ वैल्यू किसी का स्क्वायर बनता है, वेरी गुड, वो बनता है 2 का। तो फिर आप यहाँ पे कर लें x का स्क्वायर -4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट आपके पास एज इट इज आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो फॉर्मूला है a² - b², ये यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है और ये यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, दोनों जगहों पे। तो अब अगले स्टेप में x+2 एज इट इज, इधर ये a² - b² क्या हो जाएगा, a+b और a-b। पहली वाली ब्रैकेट में हमेशा a आया करता है और दूसरी वाली ब्रैकेट में हमेशा b आया करता है। ठीक है। तो यूं अब आपके पास क्या हो जाएगा, x+1 और x-1, a+b a-b। तो x+1 इधर x a है और b 1 है, एंड होल डिवाइडेड बाय ये वाला तो x+1 एज इट इज आ जाएगा, और ये a² - b² a+b और a-b, यहाँ पे a क्या होगा, x, शाबाश, और b क्या होगा 2। तो क्या हो जाएगा x+1, नहीं, क्या होगा x+2 और x-2। ठीक हो गया। तो अब देखो यहाँ से कुछ बच्चे कहेंगे सर कटिंग हो रही है, तो ठीक है कटिंग कर दो, ये x+2 इससे कट हो रहा है, सेम सेम साइन वाले। ठीक है। ये वाला x+1 x+1 से कट गया, तो पीछे क्या रह गया, x-1 रह गया। एक ही चीज है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, x-2 रह गया, लगा भी दोगे तो गलती नहीं है। ये अब मजीद
टूट नहीं सकते, मजीद डिवाइड नहीं हो सकते, कट नहीं हो सकते, सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। तो यहाँ तक इसका ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक, तो ये आपका छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट अब आपके पास जो है वो 6 क्वेश्चन आ रहा है, 6 पार्ट आ रहा है। आइए जरा देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है। अब इसमें आपके पास 3 चीजें आ चुकी हैं। इन 3 चीजों में आपके पास ये जो एक्स स्क्वायर है ये बन रहा होगा आपके पास ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये जो 4 है ये बन रहा होगा आपके पास 2 का स्क्वायर, इट मींस ये बी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो और सेंटर वाला यकीनन आपके पास क्या होना चाहिए, -2ab, ठीक है। तो एंड होल डिवाइडेड बाय, मैं इसको कर लेता हूं a का स्क्वायर -2ab प्लस और ये b का स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने सिंपल अब इसे क्या किया, ब्रैकेट में चेंज कर दिया। चले, तो बच्चे अब यहाँ पे अब आपके पास मैंने किया क्या, ये ए स्क्वायर मैंने उसकी शक्ल एहतियार कर दी। जो फॉर्मूला मेरे पास था ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, मैं फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ कि इधर फॉर्मूला आपके पास क्या यूज हो रहा है। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि 2ab माइनस का साइन है। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मुझे कैसे पता चला कि ये वाली यहाँ पे इस स्टेप में ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, ठीक है। कैसे पता चला, देखो जिस तरह एक गेम में आप सोचते हो और पूरी इस गेम में आपने जो है वो अपना पूरा दिमाग लड़ाया होता है, ठीक है। आजकल कोई पजल गेम्स होती हैं, कोई क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, तो आप पूरी दिमाग वहां पे अपने यूटिलाइज कर देते हो और देखते हो कि भाई इस चीज को हम कैसे सोल्व करते हैं। उसी तरीके से इसके अंदर भी आपको सोचना है कि इस ऊपर वाले हिस्से में आपके पास यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक टिप बताया कि जब भी आपको कोई स्केयर किसी वैल्यू का मिले, माइनस का साइन है, तो यकीनन उसके साथ वाली वैल्यू भी किसी ना किसी का स्केयर होगी, ठीक है। तो यहां से आपने अंदाजा लगा लिया है कि इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। उसी तरीके से नीचे वाले में भी मेरे पास एक स्क्वायर था, तो 4 भी 2 का स्क्वायर बन रहा था। अगर इधर 7 होता फिर नहीं बनता, फिर कोई आइडेंटिटी ना बनती, क्योंकि 7 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि ज्यादातर क्वेश्चन आपके पास क्या है के चांसेस हैं कि ए स्क्वायर बड़ा होगा। माइनस बी स्क्वायर आप खुद ढूंढ लोगे तो आपको पता चल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। दूसरी जगह यहाँ पे आपके पास क्या है, वो 3 चीजें आ गई हैं, 3 फैक्टर्स आपके पास आ चुके हैं। इधर आपके पास एक वैल्यू का स्क्वायर है, दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर है, तो यकीनन आपके पास ये राइट हैंड साइड वाले फॉर्मूले में तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो मिल गया। अब रही बात -2ab, वो कैसे बनाए जाए, तो मैंने उसको ब्रैकेट्स की शक्ल में उसको मैंने लिख दिया कि भाई अब इसके अंदर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो जो आपके पास इसकी पहली वैल्यू होगी तो वो ए स्क्वायर होगी, तो उधर तो मैंने लिख दिया एक्स, सिंपल एक्स, स्क्वायर है ना तो वो स्क्वायर ऊपर आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे गलती से भी एक्स स्क्वायर लिख दिया तो बाहर तो स्क्वायर आ रहा था, तो 2 to the 4 गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका तो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर है, तो मैंने एक्स और बाहर स्क्वायर लगा दिया। अब जो आप इस ब्रैकेट में लगाओगे तो यहाँ पे भी इसकी पहली ब्रैकेट में वही लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे भी ए आ रहा है और यहाँ पे भी आपके पास ए ही आ रहा है, ठीक है। तो जो ए इधर है वही ए यहाँ पे है, जो एक्स इधर है वही एक्स यहाँ पे है, ठीक है। तो अब रही बात आपको बी स्क्वायर बनाने की, वो बी स्क्वायर आपके पास क्या है, तो वो था आपके पास 4। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, आप सबको पता है, वो तो 2 का स्क्वायर है। तो भाई यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ, ताकि 2 का स्क्वायर 4, ये देखो ये बैलेंस है, ये एक्स स्क्वायर की जगह पे ये आ गया और इस 4 की जगह पे 2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो फिर लाजमी तौर पे इस वाली ब्रैकेट में, क्योंकि ये तो बी है और ये बी स्क्वायर है, तो ये इसकी ब्रैकेट में भी मैं 2 लिख दूंगा, ठीक है। तो पहले वाली ब्रैकेट में इधर a की वैल्यू, तो वही वैल्यू यहाँ पे आएगी, और लास्ट वाली ब्रैकेट में जो स्क्वायर है उधर b की वैल्यू और वही b की वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो b की वैल्यू या a की वैल्यू होगी क्या, पता कहां से चलेगा, ऊपर वाले से।
तो इधर x स्क्वायर है तो यहाँ से x की वैल्यू ये निकलेगी, इधर b का स्क्वायर है तो जो भी b हो सकता है तो 16 होता, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 4 द 16, तो इधर 4 लिखता तो यहाँ पे भी 4 आ जाता। आगे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे भी छोटी क्लास में हमने किया हुआ है। ये फॉर्मूले की अरेंजमेंट मैंने दे दी। रही बात ये 4x किधर चला गया, बात तो समझ आ गई, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये 4x किधर गया। तो अगर आप गौर से देखो हमने उस चीज को देखते हुए जस्ट फॉर्मूले की अरेंजमेंट बनाई है, उसका जो है एक पैटर्न सेलेक्ट किया है, तो ऑटोमेटिकली जो सेंटर वाली वैल्यू है 2 to the 4, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो माइनस का साइन ये 2 to the 4 और x, ये ऑटोमेटिकली सेंटर वाली वैल्यू खुद बहुत बनेगा। तो यहाँ आप ये कह लो कि जो 2ab है प्लस 2ab है माइनस 2ab है, बस आप किसी तरीके से a और b की वैल्यूज को उसका स्क्वायर बना लो और इन ब्रैकेट्स उसके वैल्यूज पुट करो तो वो 2ab ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल सामने आपके पास उसकी वैल्यू नजर आ रही हो। ठीक है, नीचे से अब क्या करें, नीचे से अब आप कहोगे सर उसका स्क्वायर मिल रहा है तो साथ वाली वैल्यू का भी स्क्वायर होगा। बच्चे स्क्वायर x के ऊपर है, 2 के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं बनता। तो क्या किया जाए यहाँ पे, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये 2 और 8 इन दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, और हमने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया भी हुआ है कि भाई जब भी आपको फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले आपने कॉमन लेना होगा। ठीक है, कॉमन, उसके बाद आप देखो कोई आइडेंटिटी लग रही है, कोई मिड टर्म ब्रेक हो रही है, कुछ और तरीका लग रहा है लगाओ। अगर कॉमन निकल, सबसे पहले जो ऊपर जितने भी क्वेश्चंस किए पहले कॉमन कहीं भी नहीं निकल रहा था। ठीक है, लेकिन इस जगह पे कॉमन निकल रहा है तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ। अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 2 तो बाहर आ गया, x स्क्वायर आ जाएगा माइनस, तो 8 है, इसको डिवाइड करो 2 4 द 8, इधर आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो मैंने क्या किया कि 2 कॉमन ले लिया। जब मैंने 2 कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास अकेला x स्क्वायर रह गया माइनस 2 4 द 8, डिवाइड किया तो 4 पीछे आपके पास आ गया। ठीक है, अब आगे आपने क्या करना है, अब आगे ये सारा एक्सप्रेशन एक फॉर्मूले की अरेंजमेंट है, ये इसकी राइट हैंड साइड, अब इसको मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो राइट इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी होल स्क्वायर आता है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब वही बात आ गई, a की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, वो वही होगी जो मैंने ऊपर लिखी थी, a स्क्वायर माइनस 2ab, x लिखा था मैंने, तो जो इस ब्रैकेट में लिखा वही सेम टू सेम इधर आ जाएगा। और b की वैल्यू क्या होगी, वो वही होगी जो आपने इधर लिखा था, जो इधर भी लिखा था, तो यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले की ओपन फॉर्म थी, मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर आइडेंटिटी लगाई, आप 3 डॉट्स लगा के ये वाली आइडेंटिटी साथ मेंशन करेंगे तो भाई यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज होगी। पिछले क्वेश्चन में भी आपने ये आइडेंटिटी साथ साथ मार्कर के साथ मेंशन करनी है, जिस लाइन में जो जो आइडेंटिटीज है। अगर एक स्टेप के अंदर 2 आइडेंटिटीज यूज हो रही है तो ऊपर नीचे आप लिख लो, थोड़ा सा लाइंस आगे पीछे भी कर लो, कोई मसला नहीं, लेकिन वो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भाई इस वाले पोर्शन में जो है उसने ये वाली 2-3 आइडेंटिटीज यूज की हैं। ठीक है, इसका कोई मसला नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट सामने ही हो, अगर जगह नहीं है थोड़ा सा ऊपर लिख लो, नीचे लिख लो, क्योंकि कई स्टेप है जो पूरी लाइन ले लेते हैं। ठीक है, आइडेंटिटीज भी लिखनी है, हमने लाइन को भी पूरा करना है, हम अपने लाइन को तो पूरा करेंगे इसको स्टेप को, लेकिन आइडेंटिटीज की अगर आपको जगह नहीं मिल रही तो उसको ऊपर लिख लो, थोड़ा सा नीचे लिख लो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो अब नीचे क्या होगा, ये वाला 2 तो एज इट इज आ गया, ये ब्रैकेट भी ऐसे आ गई। ओ ये क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे x स्क्वायर में माइनस है, तो मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि जब भी आपको किसी वैल्यू का स्क्वायर मिले और साथ माइनस का साइन है तो यकीनन उसके साथ एक और वैल्यू का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आपके पास 4 है, ये तो वही चीज नहीं आती ये वाली, तो x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, वाह भाई वाह, तो इधर हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर माइनस 4 2 का स्क्वायर होता है, तो ऑटोमेटिकली वो मेरी आइडेंटिटी। चलो एक टिप की वजह से तो ये चीज तो याद होगी कि अभी जिधर स्क्वायर हो माइनस अगली वैल्यू का स्क्वायर हो, वहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगता होगा। ठीक है, दूसरी चीज आज हमने ये भी सीख लिया कि अगर हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं और वहां पे कोई a स्क्वायर नजर आ रहा है और अगर वहां पे आपको कोई b स्क्वायर भी नजर आ रहा है
तो यकीनन सेंटर वाली वैल्यू या तो +2ab होगी या -2ab होगी। तो बस आप उसको फॉर्मेट में अरेंज करें, a और b की वैल्यू पुट करें, सेंटर वाली वैल्यूज में वही वैल्यूज लगा दें, इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ऑटोमेटिकली सेंटर वाली वैल्यू वही निकलती होगी। और अगर वो नहीं निकली, पहले तो क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, अपना पैटर्न चेक कर लीजिएगा, सारा वैसे तो निकलेगी। अगर नहीं निकली, इट मींस जो है वो फिर इसके डेरिवेटिव यहाँ भी यूज नहीं होती होगी। ठीक है, वो आपकी इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, वो अगले चैप्टर में हम देखेंगे। है, अब क्या किया जाए, इस फॉर्मूले को और किया जाए तो x - 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इधर फॉर्मूला ओपन करेंगे, वो जो भी मैंने आपको बताया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला वो उधर मेंशन करेंगे, तो वो हो जाएगा a प्लस b a माइनस b। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? x, वेरी गुड। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 2। जोर से बोलिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 2। शाबाश। तो इधर क्या आएगा, जरा ऊंची आवाज में कहिएगा, क्या आएगा? x प्लस 2, साथ साथ कहिए, x प्लस 2 x माइनस 2। जी, अब बताइए आप में से कौन है सबसे बड़ा जीनियस जो मुझे बताएगा कि इसमें अब आगे क्या हो सकता है? क्या आपके पास आंसर आ चुका है या मजीद अभी भी आगे कोई इसको सोल्व किया जा सकता है? ओह वेरी गुड भाई, 2-3 बच्चों ने बोला कि सर हम x-2 को इस x-2 के स्क्वायर के साथ कट कर दें। तो बच्चे ये x-2 का पूरा फैक्टर इसके स्क्वायर के साथ कट गया। ठीक है, तो अब 3-4 बच्चों को नहीं समझ आई कि कैसे इसका ये जो फैक्टर है स्क्वायर के साथ कट गया। इस चीज को मैं साइड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, करनी है कटिंग ऐसे ही है, लेकिन ये कैसे हुआ देखो, x-2 का स्क्वायर का मतलब है कि ये मैं वैसे कर रहा हूँ साइड पे कि x-2 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, जैसे आपने छोटी क्लास में सीखा हुआ है कि x की पावर 5, तो वो क्या होता है, x 5 मरतबा आता है। तो देखो मैंने 5 मरतबा लिख दिया, तो अब ये तो पूरी ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, इट मींस ये पूरी ब्रैकेट 2 मरतबा आ रही होगी। मैंने इसको 2 मरतबा लिख लिया, और नीचे आपके पास क्या आ रहा था, 2 इंटू x प्लस 2 और x माइनस 2 आ रहा था। अब देखो ये वाला x माइनस 2 x माइनस 2 से कट गया, पीछे एक x माइनस 2 रह गया और एक x प्लस 2 रह गया। तो यहाँ पे भी मैंने इस x माइनस 2 को स्क्वायर के साथ कट कर दिया, तो हाल ही रह गया x माइनस 2। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि x माइनस 2 को जब आपने इसके स्क्वायर के साथ कट करना हो तो ये कटिंग आपने सारी कर दें। ना 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 ना, वो तब होता अगर इसके ऊपर भी स्क्वायर होता, तो हम पूरा ये x माइनस 2 होल स्क्वायर उस पूरे x माइनस 2 के होल स्क्वायर के साथ सारा कट कर देते, लेकिन सेम तो है नहीं है, तो जितना है उतना ही हम काटेंगे, सारा नहीं काटना, ना कम ना ज्यादा, हूबहू सेम टू सेम एक जैसा ही आपको काटना होगा। तो इधर x माइनस 2 होल स्क्वायर है, इधर एक है, तो इसलिए मैंने इस एक वाले फैक्टर को स्क्वायर से कट गया, तो यहां से साफ पता चल रहा है कि ये वाली ब्रैकेट कटी नहीं है, इट मींस ये बकाया रह गई है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा।